एक दिन बैठे बैठे यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था और देखते देखते बीच में एक वीडियो और आगे टपक गया। यूट्यूब का ऐसा सिस्टम है, अपन थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं दूसरा वीडियो आ जाता है। तो वही स्थिति मेरे साथ हुई और उसमें उस वीडियो में पूछा था किसी ने कि सर पति पत्नी में तकरार क्यों होती रहती है। प्रश्न मुझे भी कुछ रुचिकारी लगा, क्योंकि मोस्टली ये देखने में आया है कि पति पत्नी में तकरार हो जाती है, कुछ नोक झोंक। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब तक पति पत्नी में थोड़ी नोक झोंक नहीं होगी तब तक परिपक्वता भी कैसे आएगी। परिपक्वता तभी आती है आप में जब थोड़ी नोक झोंक होती है। उस नोक झोंक के गुण दोष देखिए, हर चीज के पीछे कोई न कोई साइकोलॉजी होती है और बड़े बुजुर्गों ने जो बात कही है उनके पीछे भी कोई न कोई कारण होता है। जब नोक झोंक होगी आपको उसका अभाव, उसकी जरूरत, उसका देखिए लव होगा, वहां विछोह भी होगा। आप किसी गर्लफ्रेंड से, मान लीजिए आप छोटी उम्र के हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या आप पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं, तो आपका जब तक विरह नहीं होगा, यानी पत्नी 2 महीने के लिए ससुराल आपके पीहर चलेगी, तो अब इसको विछोह कहते हैं। विरह, ये विरह गीत जितने गाए गए हैं ना वो उसी समय के गाए गए हैं। तुम्हें बिन जिया ना लगे, ये कहां से आई ये बातें? हार्ट से। और हार्ट कब काम करता है? जब आपको किसी की जरूरत महसूस होती है। जब जरूरत महसूस होती है तो आपके मन में, आपके विचारों में वही सब बातें आती हैं। और जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तब दूसरी टाइप के सवाल आते हैं। तो पति पत्नी की भी यही स्थिति होती है। पति पत्नी में तकरार होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार पति पत्नी केवल छोटी छोटी बातें, खाना कौन बनाएगा, आजकल के नवयुवतियों की बात है, खाना कौन बनाएगा, सब्जी कौन काटेगा, आटा कौन गूंदेगा, यहां तक की लड़ाई होते देखा है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था दोस्तों। हमारे टाइम में कामों का विभाजन अलग तरीके से था। पति की जिम्मेदारी केवल और केवल कमाना होती थी। घर से बाहर की जो कमाई होती थी वो पति को करनी थी। कमाई कैसे आनी है, हाउ टू अर्न मनी, ये पति का मामला था। पत्नी का मामला था हाउ टू मैनेज होम, घर को कैसे मैनेज किया जाता है, ये घर कैसे चलाना है, ये पत्नी की जिम्मेदारी होती थी। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, हाँ ध्यान दीजिए, 6ठी 7वीं से पहले हम लोग हमारे टाइम में ध्यान ही नहीं देते थे। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे, मम्मी की जिम्मेदारी थी, दादी की जिम्मेदारी थी, दादाजी की जिम्मेदारी थी। मगर आजकल तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो कई बार इन मामलों में भी आपको लड़ना पड़ता है। जो लड़ाई झगड़े नहीं कह सकते, इनको नोक झोंक कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक मत पे आप लोग नहीं रहते हो। जब आप लोग एक मत पे नहीं रहोगे तो मतैक्य नहीं होने के कारण आप लोगों में, कुछ लोग इनको नोक झोंक कह देते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, और कई बार बात में बात ज्यादा बढ़ जाती है तो वास्तव में लड़ाई झगड़े हो भी जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, यदि आप छोटी उम्र के हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, पति हैं या पत्नी हैं, इन बातों में हो सके जहां तक आपको सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। होता क्या है, सबसे बड़ी कमी आप में ये होती है, जब लड़ाई शुरू होती है उससे पहले आप में ये कमी आ जाती है कि आप गुस्सा हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों, गुस्सा जहीं भी आता है, लाइट में फॉल्ट कब आता है? जब 2 सर्किट आपस में जुड़ जाते हैं, फॉल्ट हो जाता है। वहीं आपकी स्थिति हो जाती है जब आपके ऊपर कैपेसिटी से ज्यादा वजन लोड पड़ता है माइंड पे, तो आपको गुस्सा आ जाता है। आपकी जितनी कैपेसिटी है सहन करने की क्षमता से ज्यादा, पुश पॉइंट जहां जिसको अपन कहते हैं, उससे ज्यादा आपके पास जो ही लोड पड़ता है आप गुस्सा हो जाते हो। और गुस्सा हो जाते ही दिमाग रूपी जो सोचना है, चेतना है या बुद्धि है, वो उसका फ्यूज उड़ जाता है। और जो ही फ्यूज उड़ता है आप चाहे जो बोलने लग जाते हो। ये नहीं ध्यान देते हो कि सामने कौन खड़ा है, किसको क्या कहना है, ये हस्बैंड है या ये वाइफ है, इनकी भी कुछ मान मर्यादा होगी, इनका भी कुछ सम्मान होगा। आप चाहे जो कुछ बोल देते हो
और जबान से निकली हुई एक बोली जीवन भर याद रहती है, जीवन भर। बाकी वो बात आप भूल जाते हो। वो कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर चूक सकता है, मगर जबान से निकला हुआ शब्द सामने वाले को घायल या अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता। आप किसी को बोलते हैं आई लव यू, तो आपके आई लव यू कहने के साथ ही अगले के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। या यूं कहना चाहिए कि आपको आई लव यू, आप किसी को आई लव यू कहते हैं उससे पहले आपको सोचना चाहिए कि इनके ऊपर क्या असर होगा। यदि इनका पॉजिटिव रूप आता है तो अपन कहें, यदि अपोजिट आता है तो आपको नहीं कहना चाहिए। वही बात है, एक एक शब्द की मर्यादा होती है, हर शब्द मर्यादाओं के अंदर बोला जाता है और उसी आदमी को विज्ञ कहा जाता है। विज्ञ वही होता है जो हर स्थिति में सब चीजों को, अपन कहते हैं ना सक्सेस, ये सक्सेस किसका नाम है? सक्सेस किसी एक चीज का नाम नहीं है। जीवन में सफल होना, सफलता, हाउ टू सक्सेस इन लाइफ, यदि आप ये जानना चाहते हो तो आपको कई सेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, कई तरह का नॉलेज होना चाहिए। घर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, काम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप बच्चों को लालन पालन में आपका अनुभव होना चाहिए, घर में पैसा कैसे कमाया जाता है ये अनुभव होना चाहिए, पैसा कैसे आपको मैनेज करना है ये भी आपको आना चाहिए, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें, घर में बुजुर्गों का आदर कैसे होना चाहिए, घर में आए हुए मेहमान का आदर कैसा होना चाहिए, घर में आपको बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ में कैसा ट्रीट करना चाहिए, पति के साथ में आपको कैसा ट्रीट करना चाहिए, आए हुए मेहमान के साथ में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, बीमार आदमी को कैसा भोजन देना चाहिए, बच्चों को कैसा भोजन देना चाहिए, बूढ़ों को कैसा भोजन देना चाहिए, घर में गर्मियों में क्या खाना चाहिए, सर्दियों में क्या खाना चाहिए। यानी जिसको अपने सक्सेस कहते हैं वो सक्सेस के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बातें होती हैं उनमें, और वो सारी बातें, मैक्सिमम बातें जो जानता है उसको अपन कहते हैं ही इज सक्सेस। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।